नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और रूस ने बुधवार को ये कहा कि भारत किसी भी देश से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह बताया कि रूस कभी भी भारत का एकमात्र एनर्जी पार्टनर नहीं रहा है। अगर भारत तेल की खरीद किसी और देश से करता है तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि भारत में लगातार अमेरिका और भारत की ट्रेड डील को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे थे और इस तरह की चर्चाएं लगातार हो रही थी कि भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इस पर आखिरकार सच्चाई क्या है, आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। दरअसल पेस्कोव की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इसमें यह कहा गया कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है। इस तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी भारत की तरफ से रूस को नहीं दी गई है। उन्होंने एक दिन पहले भी यही बात कही थी कि नई दिल्ली से ऐसा कोई मैसेज नहीं आया। एक बार फिर से रूस ने इस बात को दोहराया। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह कहा कि हम जानते हैं कि रूस भारत का तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का इकलौता आपूर्तिकर्ता नहीं है। भारत हमेशा दूसरे देशों से भी ये उत्पाद खरीदता रहा है। हम इसमें कुछ नया नहीं देखते हैं, ये रसिया की तरफ से कहा गया। उधर ट्रंप ने यह दावा किया कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद करेगा और इसी को लेकर के भारत में सियासत तेज हो गई। लेकिन इससे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने सोमवार को यह कहा था कि भारत अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के तहत रूस से तेल खरीद रोकने को तैयार हो गया है। उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौता हुआ है। इसके तहत भारतीय सामानों पर लगने वाला जो टैरिफ है वो 50% से घटा करके 18% हो गया है। उन्होंने ये दावा किया कि इसके बदले में भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा और व्यापार से जुड़ी टैरिफ की रुकावटें भी कम करेगा। वहीं रूसी प्रवक्ता की तरफ से बयान आया। रूसी प्रवक्ता ने कहा कि तेल खरीदी दोनों देशों के लिए फायदेमंद है। रूसी विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है मारिया जखारोवा, उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि रूस और भारत के बीच हाइड्रोकार्बन व्यापार जारी रखने की बात कही गई रूस की तरफ से। और ये कहा उन्होंने कि भारत की रूसी हाइड्रोकार्बन की खरीद दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद है। ये वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता को बनाए रखने में मदद करती है। हम अपने भारतीय साझेदारों के साथ निकट सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं। और इसी बीच रूस के जो एनर्जी एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी बयान आए और ये कहा गया कि भारत के लिए रूसी तेल को पूरी तरह छोड़कर किसी और देश का तेल लेना आसान नहीं है। तो वहीं नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी फंड के विशेषज्ञों का भी बयान मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आया, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी फंड के विशेषज्ञ इगोर युश्कोव ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो तेल जो है वो बेचता है वो हल्का होता है, जबकि रूस भारत को भारी और सल्फर वाला यूराल्स क्रूड सप्लाई करता है, जिसका जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल भारतीय रिफाइनरियां करती हैं। अब उन्होंने ये कहा कि अगर भारत अमेरिका से हल्का तेल अगर खरीदेगा तो उसे दूसरे तेलों के साथ ब्लेंड यानी मिक्स करना पड़ेगा ताकि मशीनें ठीक तरीके से चल सकें। ऐसा करने पर भारतीय कंपनियों की लागत जो है बढ़ जाएगी, यानी कि भारत को अमेरिकी तेल खरीदना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इस पूरे मामले को लेकर के भारत का बयान पहले ही सामने आ चुका है। भारत की तरफ से ये बताया गया है कि 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके कोई फैसला किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि देश की ऊर्जा सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता और तेल खरीद से जुड़े सभी जो फैसले हैं वो राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख करके किए जाते हैं। विदेश मंत्रालय के भारत के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये कहा कि सरकार के लिए 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना मुख्य टारगेट है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की एनर्जी पॉलिसी अलग अलग देशों से तेल और गैस खरीदना है और ताकि आपूर्ति पूरी तरह से बनी रहे। अब रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए बाजार की जो स्थिति है और बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय हालात को ध्यान में रखते हुए फैसले करता है। ये साफ भी किया गया भारत की तरफ से कि भारत के सभी फैसले इसी सोच के तहत लिए जाते हैं। वेनेजुएला लंबे समय से भारत का एनर्जी साझेदार भी है। तो आप देखिए कि वेनेजुएला से तेल खरीद पर पूछे गए सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला भारत का लंबे समय से ऊर्जा साझेदार रहा है
और ये बताया कि भारत 2019-20 तक वेनेजुएला से कच्चा तेल इंपोर्ट करता था, लेकिन इसके बाद से इसे रोकना पड़ गया। अब रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा है कि 2023-24 में भारत ने वेनेजुएला से फिर से कच्चा तेल खरीदा, लेकिन जब दोबारा प्रतिबंध लगाए गए तो आयात फिर से बंद हो गया। उन्होंने ये बताया कि भारतीय पब्लिक सेक्टर की कंपनियां 2008 से वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी PDVSA के साथ साझेदारी में काम कर रही हैं। यहां पर उनकी मौजूदगी बनी हुई है। साथ ही भारत की तरफ से ये भी बताया गया है कि भारत की नीति है वो साफ है और देश वेनेजुएला या किसी अन्य देश से तेल खरीदने के लिए वो तैयार है, बशर्ते कि व्यावसायिक रूप से फायदेमंद हो, भारत की जनता के हित में हो। भारत अलग अलग क्षेत्रों से कच्चे तेल की उपलब्धता का आकलन जो है वो करता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि रूस जितना तेल सप्लाई करना अमेरिका के लिए फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि रूस से हम बड़ी मात्रा में तेल लेते आ रहे हैं। एनर्जी एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि रूस जो है भारत को रोजाना 1.5 से लेकर के 2 मिलियन बैरल तक तेल भेजता है। ये बहुत बड़ी मात्रा है तेल की जो हम रसिया से खरीदते हैं। अब अमेरिका इतनी बड़ी मात्रा में तेल आसानी से भारत को सप्लाई नहीं कर सकता है। अमेरिका के पास इतनी क्षमता या फिर तैयार सप्लाई चेन नहीं है जो इतनी और इतने बड़े वॉल्यूम से मैच कर पाए। अगर भारत अचानक रूसी तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दें या अमेरिका या किसी और से तेल लेने की कोशिश करे तो अमेरिका के लिए इतना ज़्यादा तेल उपलब्ध करा पाना मुश्किल होगा, ये कहा गया है। इससे भारत को तेल की कमी हो सकती है, कीमतें बढ़ सकती है। आप इसे जानिए कि अगर रूस का तेल बंद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि कीमतें भारत में बढ़ेगी। यानी कि हम अगर विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों की तरफ से ये बताया गया कि भारत का रूसी तेल खरीदना कोई एक झटके में होने वाला काम नहीं है। ट्रंप जो है वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी वजह से भारत रूसी तेल छोड़ देगा, लेकिन हकीकत इतनी ज़्यादा सरल भी नहीं है। और आपको बताएं कि जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पश्चिमी देशों ने रूसी तेल खरीदना कम कर दिया था या बंद कर दिया था। रूस ने अपने तेल को यूरोप, अमेरिका से हटाकर भारत जैसे देशों की तरफ मोड़ दिया और इस दौरान रूस ने अपना तेल जो उत्पादन है वो लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन, यानी कि आप इसे ऐसे समझिए 1 मिलियन बैरल प्रतिदिन कम कर दिया। और इस वजह से वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई में काफ़ी कमी आई है। तेल की मांग ज़्यादा और सप्लाई कम होने से दुनिया भर में क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो $120 प्रति बैरल तक पहुंची और इससे अमेरिका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई, जिससे यहां पर आम लोगों को तेल बहुत महंगा पड़ा। यूक्रेन की जंग शुरू हुई और उसके बाद रूसी तेल की खरीद और बढ़ गई। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर सैन्य हमला किया था, वो आपको याद है। इसके बाद दोनों देशों के बीच में युद्ध शुरू हुआ जो अब तक लगातार जारी, और इस युद्ध की वजह से रूस पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, खासकर उसके तेल और गैस सेक्टर को लेकर के। इन प्रतिबंधों की वजह से रूस को अपना कच्चा तेल जो है वो सस्ते दामों पर बेचने के लिए खरीदार ढूंढने पड़े। इस दौरान भारत ने रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदना शुरू किया था। ये जो तेल खरीद की कहानी है वो आप इसे समझ सकते हैं कि वित्तीय साल 2024-25 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत और रूस का द्विपक्षीय जो व्यापार है वो बढ़कर हो गया था 68.7 अरब डॉलर तक पहुँच गया था। लेकिन इसमें बड़ा एक हिस्सा है वो कच्चे तेल का था। अमेरिका ने अकेले 52.73 अरब डॉलर का कच्चा तेल रूस से खरीदा था। आप ये भी जानिए। अब तेल खरीदी बंद होने से रूस और भारत का व्यापार जो है वो घट सकता है। एक बड़ा हिस्सा दोनों देशों के बीच में व्यापार में तेल का है। भारत अगर रूसी तेल का आयात पूरी तरह से बंद कर देता है तो भारत और रूस का कुल द्विपक्षीय जो व्यापार है वो घट करके 20 अरब डॉलर से भी नीचे आ सकता है। इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आंकलन है। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले महीने एक बयान दिया था। उन्होंने ये बताया कि रूस से कच्चे तेल के आयातों में आगे भी गिरावट आने की संभावना है। हरदीप सिंह पुरी ने ब्लूमबर्ग को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि रूस से तेल खरीद में आई कमी की वजह किसी राजनीतिक या फिर विदेशी दबाव की वजह से नहीं है, बल्कि बाजार की परिस्थितियों का नतीजा है। हो सकता है कि भारत में अब इस पूरे मामले को लेकर के सियासत और राजनीति आप देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू हो गया कि अमेरिका के दबाव में भारत ने रूस से तेल खरीद लेना कम कर दिया है। ऐसा नहीं है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि भारत अब तेल आपूर्ति के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता और इसी वजह से अलग अलग देशों से तेल खरीदकर आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाई जा रही है। हालांकि हरदीप सिंह पुरी जो कि मिनिस्टर हैं, उन्होंने
रूसी तेल आयात में कटौती को लेकर किसी अमेरिका के दबाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन ट्रंप खुले तौर पर यह दावा करते आ रहे हैं कि उन्होंने भारत को रूस से तेल खरीदने से रोक दिया है और इसी से राजनीति यहां पर शुरू हुई। भारत रूसी तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है, आप ये जानेंगे। दिसंबर 2025 की अगर हम बात करें तो भारत रूस से तेल खरीदने में तीसरे नंबर पर आ गया है। तुर्की जो है वो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार रूस से तेल का बन गया है। तुर्की का अगर हम आकलन करें तो 2.6 बिलियन यूरो का तेल तुर्की की तरफ से 2025 में खरीदा गया। भारत ने दिसंबर में रूस से 2.3 बिलियन यूरो यानी कि लगभग 23,000 करोड़ रुपए का तेल खरीदा है। नवंबर की बात करें तो यहां पर भारत ने 3.3 बिलियन यूरो यानी कि करीब 34,700 करोड़ रुपए का तेल रूस से खरीदा था। लेकिन अभी फिलहाल जो राजनीति है वो इसी एक पक्ष को लेकर के केंद्रित है कि आखिरकार क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में यह फैसला किया। तो अब ये साफ है कि यह फैसला किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं है, बल्कि भारत अब जो आयात करने वाला तेल है उसके लिए अपना अलग अलग दूसरे देशों को भी खोज रहा है ताकि एक देश पर हमारी निर्भरता नहीं रहे। रूस ने भी इस बात को माना है कि भारत की जो पेट्रोलियम की और ये तेल की जो क्रूड ऑयल की आपूर्ति है वो रूस से ही पूरी तरह से नहीं है, अलग अलग देशों से पहले भी भारत खरीदता रहा है। अब इसमें बाजार के हिसाब से जो है वो परिवर्तन लगातार आ रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।